जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए जो चाइना मूव करना चाह रहे हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं, आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, या इसके अलावा आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, या इसके अलावा आप टूरिस्ट या आप अपनी फैमिली को वहाँ पे मिलने जा रहे हैं। तो इसके अलावा और भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसको में आप चाइना मूव कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट ओपन था, मैं इसको ज़रा साइन इन करता हूँ। तो जब आप साइन इन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक वेरिफिकेशन का आता है, तो सिंपली आप इस तरह वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जस्ट लाइक इस चेकिंग। ओके, ओके। तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे ये पेज ओपन होगा और इसमें जो नोटिस होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो आपको बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर आने हैं या ये एम्बेसी क्लोज है, तो वो सारे आपके पास मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो इसके पास डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल रहे होते हैं। आप यहाँ से सेंटर फाइंड कर सकते हैं, आया कि आप लाहौर एम्बेसी से कर रहे हैं, आप चाइना इस्लामाबाद एम्बेसी से कर रहे हैं, तो आपने वो यहाँ से देखना है। क्योंकि अगर तो आपने लाहौर से करना है तो लाहौर एम्बेसी का आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे सबमिशन होगी और वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। या रिसीव का ये भी है कि आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप रिसीव करवा सकते हैं। सिंपल उसके पास वो जो आपको लास्ट में टोकन देते हैं वो आपने उनको उनको देना होता है। तो यहाँ पे आपको वीज़े की बताते हैं डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे पहली जो कैटेगरी है वो डोमेस्टिक हेल्पर वीज़ा, S2 वीज़ा कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है एल वीज़ा, जिसे टूरिज्म वीज़ा कहते हैं, जो टूरिस्ट वगैरह पे जाते हैं। इसी तरह एफ वीज़ा, ये उन के लिए होता है जो एक्सचेंज पे जा रहे होते हैं, जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे होते हैं या एग्जीबिशन के लिए जा रहे होते हैं, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहे होते हैं। तो ये एफ वीज़े पे वो जाते हैं, स्टडी टूवर्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। इसी तरह एम वीज़ा, इसको कमर्शियल ट्रेड कहते हैं। एम वीज़ा जो है बेसिकली ये कह लें कि एम वीज़ा हम इसको बिज़नेस वीज़ा भी कंसीडर करते हैं। तो बिज़नेसमैन जो जाते हैं तो वो एम वीज़े पे मोस्टली मूव करते हैं ऑल ओवर द चाइना। इसी तरह Q1 जो सा ये फैमिली मेंबर या रेलिवेंट रिलेटिव ऑफ चाइनीज सिटीजन जो होते हैं उनके लिए ये वीज़ा होता है। Q1 जो वीज़ा है जिसमें अगर कोई रिलेटिव आपका फॉरेनर है और उसके परमानेंट रेजिडेंसी है, तो वो आपको फिर इनवाइट कर सकता है और ये 180 डेज तक होता है, लाइक 6 मंथ तक का होता है। इसी तरह Q2 होता है। Q2 में क्या कैटेगरी होती है जी? इस कैटेगरी में आपका आपका जो मेंबर है, फैमिली मेंबर, या आपका जो रिलेटिव है चाइनीज सिटीजन, वो जिसके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो वो आपको फिर इनवाइट करता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वो ये नॉर्मल रेजिडेंसी का होता है और उसके अलावा आपकी जो क्वेरीज हैं वो उसमें आ जाती हैं। इसी तरह S1 वीज़ा, ये फैमिली या स्पाउस वीज़ा कंसिडर करते हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ स्टडी के लिए, तो मेरी मिसिस है, मैंने उसको बुलवाना है, तो उसके लिए एस वीज़ा हमें रिक्वायर होगा। इसी तरह अगर बिज़नेस के लिए आप जा रहे हैं या अदर जोन सा, उसमें आप एस वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, S1 वीज़ा हम कहते हैं। ये भी 6 मंथ का होता है। इसी तरह S2 वीज़ा है, तो ये भी जो चाइना में आते हैं फॉर पर्सनल मैटर, फॉर एग्जांपल किसी ने ट्रीटमेंट करवाना है, फॉर एग्जांपल कोई भी फैमिली से रेलिवेंट है या लीगल प्रॉस्पेक्टिव है, तो उसमें आप S2 वीज़े पे भी आ सकते हैं। इसी तरह जी वीज़ा है। जी वीज़ा ये बड़ा फेमस भी है, जो जॉब के लिए आते हैं या जिन्होंने अपनी कंपनी ओपन की होती है, तो वो जेड वीज़े पे मोस्टली आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट X1 वीज़ा जो होता है, ये लॉन्ग टर्म स्टडी प्लान के लिए होता है, जो फॉर एग्जांपल जिनका 6 महीने से ज़्यादा का टाइम ड्यूरेशन होता है, तो वो X1 वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। इसी तरह X2 वीज़ा, ये वो कैटेगरी है जिसमें 180 डेज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं। और इसी तरह J1 जो वीज़ा है, ये रेजिडेंट फॉरेन जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो जर्नल हैं, जर्नल कह रहा हूँ, जो सहाफ़ी हैं, वो इसके लिए अप्लाई करते हैं J1 वीज़े के लिए। इसी तरह J2 जो है, ये फॉरेन जो जर्नलिस्ट हैं, जब वो चाइना विज़िट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए न्यूज़ कवरेज करनी है, तो वो J2 के लिए अप्लाई करेंगे। इसी तरह C जोन सा, ये क्रू मेंबर्स, ये उनके स्पेशल एलीट क्लास के लिए। इसी तरह G जोन सा, ये ट्रांजिट वीज़ा है।
अगर आप डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं। इसी तरह परमानेंट रेजिडेंस अगर आपके पास है तो डी आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। इस तरह फॉरनर ऑफ हाई टैलेंट और स्पेशलिस्ट, अगर आप पोस्ट डॉक के लिए या कोई आप स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो आप लाइक एज अ फॉरनर भी हैं तो आप आर वीज़े के लिए अप्लाई करते होते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरी हैं तो जिसको आपने मूव करना होता है। सो इसी तरह यहाँ पे हमने जब टाइप्स हमने सेलेक्ट की तो टाइप्स में यहाँ पे देखिएगा तो टाइप्स में आपके पास होता है ऑर्डिनरी है, आपका आम पासपोर्ट है, या आपका सर्विस में है, या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जो कि एम्बेसी के होते हैं। इस तरह या ऑफिशियल हैं आप। ऑफिशियल का मतलब है कि कहीं लाइक आप DGIS पे आ रहे हैं, या सम और लाइक आपका अच्छा रैंक है। इस तरह स्पेशल कोई सम होते हैं इंटेलिजेंस या अदर्स जोन से। इसी तरह अदर कैटेगरी में आप जा सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो वो 6 मंथ से अबव का होता है। इसी तरह वैलिड ऑफ पासपोर्ट आपका जो है कम अज़ कम उसमें 6 मंथ की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अदर देन दैट आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो डेट मेंशन है वो डेट आपने लाजमी उसमें उसी डेट में आपने करना होता है, क्योंकि वहाँ पे 180 डेज़ होते हैं। तो 6 मंथ का मतलब ये 5 मंथ जो लास्ट वाला 1 मंथ होता है उसमें वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये ज़रा आपने देखना। इसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो कि इसमें क्या क्या आप चीज़ें ऐड करते हैं। इसमें नॉर्मली बेसिक तो ये है जैसे सभी फॉर्म की तरह आप बेसिक डेटा ऐड करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक पिक्चर्स का थोड़ा सा मसला आता है तो उसको आपने ज़रा क्रॉप करके प्रॉपर आपने करनी है। और आपका जो बैकग्राउंड है कोशिश कीजिए इसमें वाइट बैकग्राउंड चाइनीज़ यूज़ करते हैं तो आपके वाइट बैकग्राउंड की आपकी होनी चाहिए। सो इसी तरह यहाँ पे ओके। ओके, तो ये यहाँ से पूछ रहे हैं कि आप कौन से, चलिए ये जी हांगकांग का सपोज हमने किया है जी। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर्स ऐड करनी है फर्स्ट में। और उसके बाद आपसे प्लीज़ अपलोड अ स्क्रीनशॉट। ओके, आप अपने पासपोर्ट का आप अपना ऐड करते हैं। इसी तरह आप अपना नेम यहाँ पे ऐड करना है, सर नेम ऐड करना है। तो ये ज़रा आपने वेरीफाई करना है क्योंकि यहाँ पे अगर मैच नहीं होगी तो देर आर 99% चांसेस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सो इस चीज़ को आपने करना है। इवन लास्ट में जब मैं अपना वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा था उस टाइम एक एप्लीकेंट था जिनका जो नेम का इशू हुआ था, स्पेलिंग का पासपोर्ट पे और था तो करेक्टर जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट उस पे और था। तो उसकी वजह से वो फिर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। तो लाइक ये एक नॉर्मल है। इसी तरह चाइनीज़ नेम इट्स नॉट कंपलसरी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आपका है, जेंडर आपने बताना है। उसके बाद आपने बर्थ अपनी बतानी है, आपने सूबे का बताना है किस सूबे से हैं। इसी तरह आपने अपने सिटी का बताना है। और अगर आपका मैरिटल स्टेटस जो आया वो आप बताएंगे, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आपका क्या स्टेटस है। इसी तरह आप नेशनैलिटी बताएंगे, अपना आईडी नंबर बताएंगे, आपका जो CNIC नंबर है। उसके बाद आपके पास नेशनैलिटी कोई अगर और कंट्रीज़ की है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। आप परमानेंट स्टेटस अपना मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप रेजिडेंस स्टेटस अपना मेंशन कर सकते हैं कि आपने कभी विज़िट किया है किसी और कंट्री को या नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन आप अपनी मेंशन करेंगे, दोबारा फिर यहाँ पे करेंगे। पासपोर्ट नंबर होगा आपका, वो आपने मेंशन करना है। इशू कंट्री कौन से, जैसे अब मेरा पाकिस्तान से मैंने बनवाया तो पाकिस्तान का मेंशन करेंगे। इसकी प्लेस ऑफ इशू का मतलब ये है कि जहाँ से आपने बनवाया है। फॉर एग्जांपल मेरा डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर था तो बहावल नगर से लाइक हमने बनवाया है। इसी तरह एक्सपायरेशन डेट आपने बतानी है कि ये एक्सपायर कब हो रहा है। इसके बाद आप टाइप सेकंड जो है वो जब इसको फिल करते हैं तो आप आ जाते हैं टाइप वीज़े पे। तो उसको आपने करना है। उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी, कौन से डिप्लोमेटिक सॉरी जी वीज़े पे अप्लाई कर रहे हैं, M वीज़े पे अप्लाई कर रहे हैं, या किस वीज़े पे अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह वर्क इन्फॉर्मेशन का होता है नॉर्मली। उसमें आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स देनी होती हैं कि जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं उसका कंपनी का नेम होता है, कंपनी के रेलिवेंट पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर होता है, उसका नेम होता है, उसका ईमेल होता है। ये 3-4 चीज़ें जो कि मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप उसमें अपना मेंशन करते हैं कब आपका अराइवल है, कब आपका डिपार्चर
डिपार्चर है, तो वो आप रफ़ली डेट्स जो हैं वो रफ़ली आप ऐड कर देते होते हैं, उसमें कोई लाज़मी नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा-सा आपने गैप रखना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका 1 ईयर का है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ज़रा देखना है कि आप कब वहाँ पे पहुँचेंगे, वो आपने मेंशन करना है। वो आप रफ़ भी दे देते हैं, इट डज़न्ट मीन, क्योंकि बाद में आप जब टिकट बाय करना है, वो चीज़ें बाद में हो जाती हैं। इस तरह आपकी एजुकेशन जो है वो आपने मेंशन करनी है, एजुकेशन में आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी क्वालिफ़िकेशन, वो सारी चीज़ें आपने यूनिवर्सिटी, डिग्री, स्कूल आपका कौन-सा है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। तो इस तरह फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, आपका सिबलिंग्स का उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमरजेंसी। और उसके बाद आपका नंबर 6 पे इन्फॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल। इन्फॉर्मेशन में आपने बताना है कि आप कौन से सिटी में जा रहे हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, प्रोविंस कौन सा है, जैसे शांतोंग मेरा था, तो लाइक इस तरह आप डिफरेंट अपना मेंशन करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी किस सूबे में है, उसका क्या एड्रेस है, तो वो प्रॉपर आप एक दो आपको ऑप्शन देगा, वो आपने करते जाना है। और आपने डेट बताना है कि इस डेट को मैंने वहाँ पे डिपार्चर है मेरा, उसके बाद इस डेट को मैंने वहाँ पे पहुँचना है, तो वो आपने मेंशन करें। इसे इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस ट्रैवल, अगर कोई प्रीवियस ट्रैवल आपने किया हो तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको मेंशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और बिफोर सबमिटिंग आपने लाजमी ये सारी चीज़ें ज़रा क्लियर करनी है और उसको आपने देखना है। अगर कहीं पे कोई क्वेरी होती है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम, आप लाजमी मुझे रीच आउट कीजिएगा, मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आई विल गाइड, और बेस्ट विशेस फॉर यू। बस ये है कि कोशिश कीजिएगा सारी चीज़ें ओरिजिनल हों, तो आई एम 100% श्योर कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़ीरो हैं। लेकिन एक और चीज़ अपडेट की हुई है कि अगर आप आ रहे हैं चाइना में एज एन इनविटेशन पे, तो आपका बार कोड का वीज़ा होना चाहिए, लाइक वो वहाँ से बार कोड इन्विटेशन आप मंगवाएं, तो उस बेस पे आप कह लें कि आपके चांसेस 100% है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये चाइनीज़ अभी आजकल, एक तो चाइनीज़ भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं पाकिस्तानियों के लिए, यहाँ पे जो रूटीन वाइज चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपने इसको देखना है। एंड इफ़ यू फाइंड लाइक सम सॉर्ट ऑफ एनी फीडबैक, तो आई विल अप्रिशिएट कि आप लाजमी मेंशन कीजिएगा अपना फीडबैक, सो आई विल इम्प्रूव इट। ओके, थैंक यू सो मच। जायची है, जायची।